ठीक है। अब कह रहा है कि चौथा मित्र को उसमें जोड़ देंगे। अब यहाँ ध्यान देगा तो यहाँ क्या क्या कह रहा था कि 3 मित्रों का औसत 23 था, 3 मित्रों का औसत 23, तो योग मेरा कितना आ गया 69। अब कह रहा है चौथा व्यक्ति उसमें जोड़ देंगे, मतलब यहाँ 3 था ना पहले, अब कितना हो गया 4। ठीक है, तो अब उसका क्या कह रहा है कि अब उसका क्या क्या कह रहा है कि औसत उतना ही रह गया, मतलब 23 ही रह गया औसत। तो अब दोनों का अगर हमको योग निकालना है तो औसत 3 से 4 तो हो गया, लेकिन औसत 23 ही रह गया। ठीक है, ध्यान देना, औसत क्या रह गया 23 ही रह गया। अब इसका अगर योग निकाले तो कितना निकल जाएगा 92। अब यहाँ ध्यान दो क्या कह रहा है कि चौथे मित्र का आयु क्या था, मतलब यहाँ 3 से तो ये 4 आया, ये चौथा व्यक्ति जो आया इसका औसत कितना आएगा। अगर इन दोनों को हम माइनस कर दें यानी आपस में इसको घटा दे, पता चल जाएगा चौथा व्यक्ति का, क्योंकि देखो यहाँ 3 था पहले से, इसमें चारों का है, देखो 92 में कितना है चारों का है, हमको एगो का निकालना जो ऐड हुआ है, तो 3 का पहले से कितना था इतना था, इसको अगर माइनस कर दे तो कितना निकल जाएगा 23। इसका मतलब ये जो चौथा जो आदमी जुटा था इसका उम्र कितना था वो 23 था, इसीलिए वो क्या हो गया आंसर 23। समझ में आया, समझ में आया ये 23 कैसे आया। ये चौथा व्यक्ति यही पूछ रहा था कि वो चौथे मित्र क्या उसमें कितना उसका आयु था, जो कि उसका टोटल का अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा योग 92 है। अब सेम प्रोसेस यही इसी में भी करो, इसमें भी आ जाएगा। इसका बताओ इसका आंसर, तुम लोग बनाओ इसको। इसका बताओ इसका आंसर कितना है, तुम लोग बनाओ। इसमें भी सेम चीज करो कि देखो 5 संख्या का औसत दिया 120, तो टोटल योग निकाल लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि एगो अलग कर रहे हैं, तो 5 में से एगो अलग कर देंगे, बचेगा कितना 4, उसका औसत दिया 130, उसका योग निकाल लेंगे, फिर उसको घटा देंगे। चलो करो से आया ना, बनाओ सुजीत कितना आया तुम। हो गया, चलो यहाँ ध्यान देगा क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत कितना है 120, अगर इसका योग निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 600 निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे कि क्या कह रहा है कि उसमें से एगो का अलग कर रहे हैं। ठीक है, उसमें अलग कर रहे हैं, तो वही अलग जो कर रहे हैं उसका संख्या क्या है जो अलग कर रहे हैं, तो 5 में से एगो अलग कर दिया तो कितना बचा 4। अब इसका औसत कितना हो गया 130, अब इसका औसत निकालेंगे तो 520। इसका मतलब हुआ कि पहले तो 5 गो का इतना था और 4 गो का इतना था, इसका मतलब कहीं न कहीं एगो जो हटा है वही अंतर होगा यहाँ पे, जो जितना मतलब 5 से 4 आया तो एगो जिसका हटा है तो उसी का अंतर आएगा यहाँ पे। तो इसका कितना अंतर था इसका 80, इसका मतलब ये जो एगो 80 वाला क्या हुआ कि एगो संख्या हट गया, मतलब ये 80 ही संख्या हटा था, जिसके कारण क्या हो गया 130 हो गया था उसका। ठीक, तो वही कह रहा था इसमें, उसमें ध्यान देना खाली वहां पर। लिखो एक क्वेश्चन और जल्दी से सर आएगा। देखो 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका का औसत आयु 15 है। 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका का आयु, शिक्षिका की औसत लिखना, आयु नहीं, ठीक है, उनकी एक शिक्षिका का औसत आयु 15 वर्ष है। उनकी एक शिक्षिका का आयु औसत 15 वर्ष है। ठीक है, यदि शिक्षिका की आयु को हटा दी जाए तो, यदि शिक्षिका की आयु को हटा दी जाए तो औसत में 1 वर्ष कमी हो जाती है।
शिक्षिका की आयु को हटा दी जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। ठीक है, तब शिक्षिका की आयु क्या है? चलो इसको आराम से बनना लेगा, उसी तरह बनेगा। हटा दी जाए तो शिक्षिका की आयु क्या है? औसत 1 वर्ष कम हो रहा है, वहां ध्यान दीजिए। पहले कितना था और अभी कितना हो जाएगा? 1 वर्ष कम हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा? पहले 15 था, अभी 14 हो जाएगा बस। ठीक है, क्वेश्चन फिर से। 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका का औसत आयु 15 है। ठीक है, और यदि शिक्षिका की आयु को हटा दी जाए, यदि अगर उसका हटा दी जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। मतलब पहले 15 था ना, तो उसके बाद कितना हो जाएगा? अब 1 वर्ष कमी तो 14 हो जाएगा। तब शिक्षिका का आयु क्या है? वही पूछ रहा था। विदाउट ऑप्शन का बताइए आंसर कैसे कितना है। ऑप्शन देंगे तब तो हिंट्स मिल जाएगा। कितना आया? चलो ध्यान देगा यहाँ पे सवाल। देखो क्या कह रहा है, 14 को छात्र था, ठीक है, और एक शिक्षिका है, तो टोटल कितना है? टोटल 15 है, यही ना है। एक 14 शिक्षिका मतलब 14 छात्र, एक शिक्षिका, 15 है टोटल। अब इसका कह रहा है कि कितना है औसत? औसत 15 है। ध्यान देना कि औसत कितना है? 15। अब इसका अगर योग निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? 225। ठीक है, क्लियर। अब कह रहा है कि ये 15 में से 14 छात्र था, 14 छात्रा था और एक शिक्षिका था, एक टीचर थी, ठीक है, तब जाके ये टोटल था 15। अब क्या कह रहा है कि इस शिक्षिका को हटा देंगे। चलो ये हटा दिए, अब कितना छात्र बचा? 14 छात्र बचा। अब क्या कह रहा है कि औसत में जो है ना, 14 तो बचा, लेकिन औसत में क्या हो रहा है कि 1 वर्ष कम हो गया। तो औसत पहले 15 था, अब कितना हो जाएगा? 14। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 196। अब इसको अगर 196, ठीक है, अब यहां से देखेंगे अंतर, बस अंतर देख लेंगे, क्या हुआ? 29 वर्ष का, यही था आंसर। मतलब कि शिक्षिका का वर्ष जो था ना, वो कितना का था? ये 29 वर्ष था शिक्षिका का, और 14 छात्र का तो दिया ही 196 योग। क्लियर। देखो ये सब में आएगा तो बस इसमें करना क्या कि है कि संख्या जितना दिया और औसत, उसका योग निकालना है। डायरेक्ट संख्या और औसत को गुना करके इसका योग निकाल लेना है। तुम ध्यान नहीं दिए, इसलिए बोला 14 छात्रा हैं और एक शिक्षिका भी तो है, ध्यान दो। देखो उसमें सवाल में है ना, तो टोटल कितना है? वो 15 है, इसीलिए वो 15 है। अब 15 की संख्या, 15 को तो टोटल हो गया वो, और औसत कितना दिया था? वो भी 15 दिया था। तो 15 दोनों का अगर औसत गुना करेंगे तो इसका योग निकल जाएगा। ठीक। अब फिर अब क्या कह रहा है कि अब शिक्षिका को हटा देंगे। अब शिक्षिका को हटा दिए, कितना बचा? अब 14 ही बचा, इसलिए यहाँ 14। और उसका औसत कितना हो जाता है? 1 वर्ष कम। मतलब औसत 15 था, तो इसमें 1 वर्ष कम हो गया, तो 14 हो गया। देखो उसमें है ना कंडीशन में, तो 14 हो गया। अब इसका योग निकाले तो 196 है। अब दोनों में देखे कि कितना आखिर कमी हुआ, पहले से अगर उसको निकाले कितना कमी हुआ, तो 29 वर्ष की कमी हुआ। मतलब 29 की कमी हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि शिक्षिका का जो उम्र होगा तो वो कितना है? 29 था। चलो यही सवाल था। ठीक, और समझ में आ रहे हैं? इसका औसत बताओ, देख के 1 सेकेंड में।
देख के ही आंसर 35 बीच में जो आएगा बस हो गया। देखो तीन, दो को इधर अलग कर दिए, दो को इधर, बीच में क्या है 35। और ये कंडीशन कब फुल होगा? जब सबका समांतर होगा क्या डिफरेंस। इसमें कितना बढ़ रहा है 10, इसमें भी 10 10 10, सब में 10 10 बढ़ रहा था, इसीलिए उसका बीच वाला ले लेंगे। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो एक तो। अरे इसको समझाने के लिए हम 10, पूरा खोपड़ी काली है। लिख जल्दी से लिख, फिर दूसरा लिखना है, सर आ जाएंगे। यदि 20 आदमियों का जो लिख लिखो, यदि दे लिखो, यदि 20 आदमियों का औसत उम्र, अरे तुम नहीं लिख रही, दूसरा लिख रहा है ना, हम भी तो लिख रहे हैं ना। लिखो, यदि 20 आदमियों का औसत उम्र 25 है और 30 आदमियों का उम्र 20 है, लिखो 20 आदमियों का औसत 25 है, ठीक है, और 30 आदमियों का औसत 20 है, तो कुल आदमियों का औसत बताओ कितना? हाँ, कुल का बताना है, औसत कितना होगा? क्या हुआ? सुनो, 20 आदमियों का औसत 25 वर्ष है, ठीक है, उसके आगे 30 आदमियों का औसत 20 वर्ष है, तो टोटल आदमियों का औसत उम्र क्या होगा ये बताना है। क्या होगा? ऑप्शन देंगे? नहीं यार, 30 आदमी का औसत कितना लिखा है? अरे यार 20 है, उसके बाद कुल आदमियों का औसत क्या होगा? ऑप्शन नहीं देते हैं, ठीक है। 25, 22, 28 और 30। चलो ये बता, 22 देखो निकाल, लिख के फास्ट निकालती है, सीख गई है एकदम। हाँ सर, हो गया सर। देखो बताया गया है, देखो तो 20 आदमियों का पहले बताओ कि औसत कितना था? 25 था, तो इसका टोटल कुल अगर निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? 500 निकल जाएगा। और 30 आदमियों का 20, तो 600 हो गया। अब ध्यान यहाँ देना, हम औसत बराबर, अब कह रहा है टोटल का, मतलब 30 और 20, 50 आदमी का औसत निकालना है अब। ठीक, तो हम क्या बताए थे? औसत बराबर कुल योग, मतलब टोटल का योग अब बटे जितना है, तो टोटल का योग कितना हो जाएगा? यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो, ये 20 का, ये 30 का, 30 20 50 का अगर योग करेंगे कितना हो जाएगा? 500 प्लस 600, तो टोटल आदमी कितना है? अब 30 20 50 आदमी हो गया। अब 1100 बट्टे कितना हो जाएगा? 50 को कटा देंगे कितना हो जाएगा? हाँ 22, ठीक है, ये तो 22 था। चलो इसको लिख लेना, जितना बताए सारा दुनिया ही था, तुम समझ रही, लेकिन और सब मिटा दे सारा। जिसको अगर भूल जाती तो घर में एक बार देखा देखना, यही सब सवाल आएगा एग्जाम में। तो इसलिए राइट सिलिक रवि क्या बताए? औसत, अच्छा बोल रहे हैं, एक वो बुक था, वो हुआ क्या कि जिसमें कि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, पता है चला वो बुक किधर है? हाँ हाँ, मैथ रीजनिंग सब था, मिला? नीचे है बुक, गया कहाँ? उसमें क्या था कि जितना बिहार में अभी तक क्वेश्चन पूछा गया एवरेज से, उसमें टोटल एक जगह था। इससे पता लगता है भाई कहाँ कहाँ क्वेश्चन क्या सब पूछा गया, नहीं पूछा गया है। उस हिसाब से हम लोग जो है
कॉन्फिडेंस तुम लोग को आता है ना कि भाई ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक, और क्या ऐसा क्वेश्चन बन रहा है हमसे? अच्छा प्रीवियस ईयर, ठीक है, उसमें एक जगह सारा बिहार का था। ठीक है, तो उस दिन हम लोग कहाँ असहयोग आंदोलन में कहाँ तक चले थे हम लोग, उससे आगे आज बढ़ते हैं। तुम्हारे फ्रेंड सब कहाँ है? रिच कहाँ है तुम्हारे फ्रेंड सब? काजल नहीं आई है, क्या नाम है और उसका, सुजाता, वो सब? शिवरानी, सपना क्यों नहीं आ रही है? हैं? उसको बोलना हमसे बात करने के लिए, तुमसे बात होता है, तुमसे भेंट होता है, उसको बोलना सर बुलाए हैं और सर से बात करो, ठीक है? उसमें टैलेंट है उस लड़की में, वो जो है थोड़ा सा मेहनत करेगी तो बिहार पुलिस बन जाएगी। हाँ पूजा, बताओ तो क्या बोल रही हो, क्या बताओ ना, क्या समझ में? देखो तुम लोग को जहां समझने में दिक्कत हो ना, तुमसे पूछ लिया करो कहाँ समझना है तो यही चीज। देखो सबसे पहले क्या हुआ, देखो सुनो, तुम लोग भी समझ लो, पूजा को समझ नहीं आ रहा है, देखो एक बच्चा को पूछने से सबको फायदा होने वाला है। ये वाला चीज पूजा को समझ नहीं आया। देखो कोई भी चीज को पूजा समझना है, उसका बैकग्राउंड समझो। क्या समझोगे? बैकग्राउंड, इसका मतलब होता है पृष्ठभूमि। क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में पृष्ठभूमि। जैसे देखो गांव घर में हम लोग रहते हैं, कहीं पे हो गया अचानक से मार हो गया, हो हल्ला हो गया, हम लोग पहुंचे तो पता चला कि मार हो गया। मार कैसे हो गया? ऐसे तो नहीं हो गया मार, आखिर पीछे कोई किसी को गाली गलौज किया होगा, कोई मारा होगा, कोई कुछ कर दिया होगा, या हिसाब किताब होगा पुराना, या पुराना दुश्मनी हुआ तब जाके। तो किसी भी चीज को समझने के लिए उसका क्या जानना पड़ेगा? पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड, उसके पीछे का इतिहास। जैसे हम तुमको पढ़ा रहे हैं या तुमको समझा रहे हैं, तो हम क्या है, हम मेरे पीछे देखोगे सर दिल्ली में तैयारी किया है, इतना इतना पढ़े हैं, इसीलिए क्या है, नॉलेज है, सर को सर पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या जाने मेरा बैकग्राउंड। तो ये इसी को बोलते हैं बैकग्राउंड। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 1920 का इलाहाबाद में जो सम्मेलन हुआ था। क्या होता है? इलाहाबाद में सम्मेलन। सबसे पहले इसका हम लोग बैकग्राउंड समझें। क्या समझें पूजा? इसके पीछे का पृष्ठभूमि, आखिर ये ऐसे अचानक से तो 1920 ईस्वी आ नहीं गया, अचानक से सम्मेलन हो नहीं गया। इसके पीछे हम लोग क्या देखे? 1919 का घटनाक्रम देखे हम लोग, फिर 1914 से 18 का घटनाक्रम देखे हम लोग, ठीक है? उसके इसी बीच में 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, इतना घटनाक्रम देखने के बाद क्या आता है? 1920, ठीक है? तो ये चीज क्या हुआ, इससे पहले जो है जस्ट क्या हो गया था? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भी क्यों हुआ था पूजा? इससे पहले अंग्रेजों का दमनकारी नीति था, रोलेक्ट एक्ट लाया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उससे पहले भी क्या देखते हैं हम लोग? 1917 में गांधी जी क्या कर चुके थे? चंपारण कर चुके थे, फिर 18 में खेरा कर चुके थे, फिर अहमदाबाद कर चुके थे ना। ये सब चीज होते हुए कहां तक पहुंचे हम लोग? 1920 में। ये सब चीजों का निचोड़ क्या था? 1920 था। और 1920 में क्या है, अखिल भारतीय स्तर पे, अखिल भारतीय स्तर का मतलब क्या हो सुजीत? पूरे देश के स्तर, पूरे भारत के स्तर पे ये हुआ था। किसानों के लिए आंदोलन, ये हुआ था मुस्लिम समाज को एकजुट करने के लिए आंदोलन, खिलाफत, और ये खिलाफत भी हुआ था क्या? मुस्लिम समाज के लिए। रोलेक्ट एक्ट हुआ था देश के लिए। अब इस सब को जो है एक सूत्र में पिरोने का जो काम किया, क्या? 1920 का असहयोग आंदोलन, 1920 का असहयोग आंदोलन, ठीक है? इतना कुछ समझे पूजा? कहाँ ध्यान है? इतना कुछ समझे? अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि जो है, इतना कुछ तो समझ गई थी। तुर्की के हुए अन्याय के विरुद्ध 1919 में मोहम्मद अली, शौकत अली, अली बंधु, ये अली कलम दो तो लाल वाला। अब्दुल कलाम आजाद और मोहनी आदि के नेतृत्व में, हजरत मोहनी आदि के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया और खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, ठीक है? यहां तक समझिए। 1919 में क्या देखे थे? ओटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया, तुर्की का विभाजन हो गया, और उसके बाद खलीफा का पद का समाप्त हो गया। ये मुस्लिम समाज के लोग क्या हुए? एकजुट हुए, और यहाँ पे क्या हुआ? आंदोलन को क्या चलाए? इतना कोई दिक्कत है? ठीक है, इसके बाद अगला पेज यहाँ पर आओ।
उसके बाद 1919 में क्या हुआ, खिलाफत कमेटी, खिलाफत आंदोलन चलाने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ। कमेटी जैसे देखते हो ना गांव घर सब में भी होता है, कई सारा फुटबॉल कमेटी होता है, क्रिकेट कमेटी होता है, कमेटी को समिति बोलता है, मेला कमेटी होता है, कोई आंदोलन का क्या होता है, समिति होता है, स्वयं सेवक समूह होता है, तो कई सारा समिति होता है। समिति का क्या होता है, संगठन पे स्तर पे लोग एकजुट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष का चुनाव हुआ और गांधी जी को क्या चुना गया, अध्यक्ष। गांधी जी को भी समझ में आया क्यों चुना गया। गांधी जी क्या कि पहली बात तो 9 जनवरी 1915 से जब आए भारत, ठीक है, उससे पहले से 1893 में दादा अब्दुल्ला फर्म के लिए वकालत करने कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। और वहां लगातार टोलस्टॉय वो कौन सा स्टेशन में था, उनको फेंक दिया गया था ना। तो उसके बाद से क्या है कि गांधी जी जो है क्या है कि भेदभाव का शिकार हुए, काले गोरे के रंग भेद का शिकार हुए, कानून के क्या है कि इतने बड़े जानकारी होने के साथ इनके साथ भेदभाव किया गया। तब इनको समझ में आया कि जब मेरे साथ, जब हम बैरिस्टर हैं, वकील हैं, इतना पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, जब मेरे साथ भेदभाव हो रहा है तो आम आदमी के साथ कितना भेदभाव होता होगा। तो 1893 के बाद से ही वहां पे टोलस्टॉय फर्म का देखते हैं हम लोग स्थापना करते हैं। उसके बाद क्या, नडाल कांग्रेस का स्थापना करते हैं दक्षिण अफ्रीका में। और इसके माध्यम से क्या करते हैं, लोगों को एकजुट होते हैं, उनका खिलाफ क्या होता है, अत्याचार के लिए आवाज उठाते हैं। तो गांधी जी यहीं से प्रयत्नशील थे, दक्षिण अफ्रीका से ही अंग्रेजों के खिलाफ जो है रंग भेद की नीति, शोषणकारी नीति, काला गोरा का भेदभाव और भी जो है अत्याचार के खिलाफ यहीं से थे। उसके बाद क्या है कि 1915 में क्या हुआ, गांधी जी का पदार्पण हुआ। तो गांधी जी वहां विदेश में भी नहीं रुके, दक्षिण अफ्रीका में भी नहीं रुके, भारत में भी आके लगातार क्या किए। 1915 में क्या है कि यहाँ आए, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले मिले। फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन जो हुआ, जो राजकुमार शुक्ल जी आए थे मिलने के लिए। उसके बाद 1917 में क्या हुआ, चंपारण हुआ। 1918 में अहमदाबाद हुआ, फिर यहाँ खेरा हुआ ना। फिर 1919 में क्या हो गया कि यहाँ पे जलियांवाला बाग सब हो ही गया, और उसके बाद खिलाफत भी हो गया। तो गांधी जी के क्रियाकलाप के कारण से देखा कि भाई नहीं, गांधी जी में नेतृत्व क्षमता है, हमेशा जो है शोषणकारी नीति के विरुद्ध आवाज उठाए। तो इसी सब के कारण से इनको क्या चुना गया, खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष, समझे। उसके बाद क्या हुआ, तो गांधी जी इसको क्या चीज देखे कि हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का सुनहरा अवसर। जैसे देखो उस समय क्या बताया था, 1905 में क्या हो गया था रवि, बंगाल का विभाजन, बंगाल दो छोर में बट गया था, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पूरब में क्या हो गया था, पूरब में जो था इधर साइड, ये जो बांग्लादेश अभी देख रहे हो, ये पहले पूर्वी बंगाल था, क्या था। और यहाँ पे मुस्लिम समाज लोग है, जैसे अभी तुम लोग देखे हो यहाँ दंगा वगैरह काफी सारा हुआ था ना, शेख हसीना यहाँ की जो है प्राइम मिनिस्टर थी। तो ये वाला चीज देखा कि भाई मुस्लिम इधर अलग हो गया था, हिंदू इधर क्या हो गया था, पूर्वी बंगाल, ये हो गया तुम्हारा पूर्वी बंगाल, ठीक है। ये हो गया हिंदू, ये हिंदू बाहुल, ये हो गया हिंदू बाहुल, बाहुल, ये हिंदू बाहुल, ये मुस्लिम बाहुल, ये हो गया पश्चिमी बंगाल, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया कि जब इसको विशेषाधिकार दिया जाने लगा तो ये लोग मांग करने लगा, जब इसको विशेषाधिकार दिया जाने लगा तो ये लोग मांग करने लगा। इसमें क्या होगा, आपस में दोनों के बीच क्या हो गया, तनाव हो गया, संप्रदायवाद का भावना जो है चरम पर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, संप्रदायवाद, कि ये कहता है कि नहीं मुस्लिम को ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए, मुस्लिम को हक मिलना चाहिए, जबकि दोनों क्या है, एक ही माँ के संतान है, एक ही जो है कहते थे वो सर सैयद अहमद खान कहते थे कि दोनों जो आंख है, एक आंख जो हिंदू है, एक आंख मुस्लिम है, और दोनों एक आंख बंद करोगे तो क्या गहराई ऊंचाई पता चलेगा। तो दोनों को जब तक खुला नहीं रखोगे तब तक क्या है, आंख का विजन उतना क्लियर नहीं होगा। उसी तरह क्या है कि हिंदू और मुस्लिम क्या है, दोनों ये दो आंख है, और ये दोनों मिल के अगर चलेंगे तभी हम लोग को दिखाई दे पाएगा, तभी अच्छे से देख पाएंगे सब कुछ, कलर वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे क्या होगा, जब अलगाव हो गया 1905 में, तो दोनों के बीच क्या हो गया, संप्रदायवाद। आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया, और उधर मदन मोहन मालवीय इधर क्या कर लिए थे, हिंदू यूनिवर्सिटी का कर दिए थे। फिर आगे चल के देखते हैं कि आरएसएस का गठन हो गया था 1925 में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है। तो हिंदुत्ववाद को कहीं बढ़ावा देने लगा, कहीं मुस्लिम के धर्म को बढ़ावा देने लगा। तो इस तरह से दोनों में क्या, एकता में विखंडन हो गया था। और आजादी अगर दिलाना है तो दोनों को मिलजुल के काम करना पड़ेगा ना। तुमको क्या लगता है रवि, केवल तुम ही पढ़ लोगे या वो कर लोगे तो क्या हो जाएगा सिलेक्शन, केवल हिस्ट्री पढ़ने से नहीं होगा ना, सबको लेके चलना पड़ेगा, सब विषय को। उसी तरह से क्या था, हिंदू बाहुल राज्य था उस समय और मुस्लिम बाहुल था, ये दोनों का परसेंटेज क्या था,
ज्यादा था। अब दोनों मिलेगा तब ना जाके देश को आजादी दिलाने में जो है वो करेगा सहयोग। तो यहाँ पे गांधी जी क्या सोचे कि जब हिंदू और मुस्लिम का आबादी ज्यादा है, अगर ये इसके पक्ष में होगा, अंग्रेज के पक्ष में, तो भी क्या है कि यह जो है देश की आजादी में जो है इसका दुरुपयोग के रूप में जो है होने नहीं देगा, और ये भी पक्ष में होगा, तो उस तरह से ये वाला समाज वो नाराज हो जाएगा, नहीं तो ये वाला समाज नाराज हो जाएगा। इस दोनों को एकजुट करेंगे तभी हमारा देश आजाद हो सकता है। और गांधी जी इसी को क्या देखते हैं 1919 में जो खिलाफत आंदोलन का, हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में। अब कैसे हुआ एकता? हिंदू के लिए भी लड़ा गया और मुस्लिम के लिए भी। हाँ, तो हिंदू में भी हम लोग क्या देखते हैं कि अंग्रेज जो है काफी सारा भेदभाव भी कर रहा था, और 1914 में जो हुआ था विश्व युद्ध, उसमें काफी लोगों को वो किया। तो यहाँ पर क्या है कि ये लोग तो इसके खिलाफ थे ही, हिंदू सब तो खिलाफ थे ही, और मुस्लिम भी जो है इसके माध्यम से 1900 खिलाफत जो तुर्की के खलीफा का पद का समाप्त कर दिया गया, ओटन साम्राज्य का भी, तो मुस्लिम भी क्या हो गया इसके खिलाफ। और जब कहते हैं चोर चोर मुसेरा भाई, ठीक है, जब दोस्त दुश्मन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ऐसे होता है जी। तो यही चीज है, अब इस दोनों का दुश्मन कौन हो गया? अंग्रेज, और दोनों मिलकर अब अंग्रेज को मिलकर भगाएंगे। तो इसीलिए इसको गांधी जी क्या किए, हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में, जो एकता के रूप में इसको देखा गया। उसके बाद कह रहा है जून 1920 में इलाहाबाद प्रयागराज में सभी दलों का सम्मेलन हुआ, जहां अंग्रेजों के खिलाफ बहिष्कार का कार्यक्रम अपनाया गया, और खिलाफत आंदोलन ने 31 अगस्त 1920 में एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया, और आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में गांधी जी को चुना गया। तो यहाँ से फिर गांधी जी जो है अखिल भारतीय स्तर पे क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन। और इधर डाउट है? अब तो ये चीज क्लियर है। तो वेरी गुड पूजा, इसी तरह कुछ समझ तुमको भी अंशु, तुमको भी। हाँ ये है कहीं यहाँ पे देखो, ये सब उतना क्वेश्चन नहीं रहता है। ये देखो, ये चीज जो है 1919 लिखा हुआ है, कहीं पे 1920 दिया हुआ है। 1920 में 1 अगस्त 1920 को तो शुरू ही हो गया था असहयोग आंदोलन, ठीक है। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत, 1 अगस्त 1920 को तो शुरू ही हो गया था आंदोलन, ठीक है, जो लाला लाजपत राय का निधन हुआ था उसी दिन, ठीक है। तो यही हुआ था ना, तो कहीं कहीं डाउट है। हाँ देखो तुम लोग क्या है कि ये सब क्वेश्चन अपडेट वाला ऐसे नहीं पूछता है, कंसेप्ट पूछता है कि भाई खिलाफत कमेटी का जो है अध्यक्ष कौन हुए, ठीक, गठन कौन हुए, और ये सब डेट पूछता है, प्लासी का युद्ध, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गांधी जी का पदार्पण, तो इसका भले डेट पूछता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, 1857 का क्रांति कब से शुरू हुआ, ये सब का डेट पूछता है, क्योंकि ये सब क्या रहता है, बहुत हाईलाइटेड मुद्दा है, और ये सब क्या बेसिकली उतना वो नहीं है। अच्छा वो वाला कहाँ तक छोड़े थे, ये कौन सा बुक है भाई? ये वाला दिखाओ दिखाओ जरा। हाँ RBD, ठीक है। अब जो बुक खरीद लियो, अब कोई बुक नहीं, तुम्हारा बुक है ये, किसका बुक है? अब कोई बुक नहीं खरीदना है। हम बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना है। हम क्या बोले, अब इसके अलावा बुक नहीं खरीदना है, 1 से 2 बुक हार्डली क्या होना चाहिए सुजीत, 1 से 2 बुक बस। नहीं तो क्या होगा, जब ज्यादा बुक खरीदोगे ना, उसको भी नहीं पढ़ पाओगे, इसको भी नहीं पढ़ पाओगे। एक बुक, कोई एक बुक लो, उसको बढ़िया से कमेंट करो, ठीक है। जैसे क्या है, आता है वो NCERT का महेश बर्नवाल का आता है, ठीक है, वो वाला बुक आता है। दूसरा आता है लुसेंट आता है, ठीक है। और तीसरा जो है एक ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का बुक आता है। चौथा क्या, ये नया आया है खान ग्लोबल स्टडीज, खान सर का ये आया है, ठीक है। तो इतना 4-5 बुक, सब में वही है। खिलाफत आंदोलन बदल थोड़े जाएगा बुक में, सब में वही चीज है। किसी में क्या है, डीप दिया है, किसी में ऊपर दिया है, किसी में। तो क्वेश्चन का जो है बुक को पढ़ने का तरीका होता है कि जो तुमको जो है देखने में अच्छा लग जाए, तुमको क्या आकर्षक लगे, तुमको देख के और पढ़ने का मन करे, तो उसका कंटेंट देखो। बाद में की चीज वही रहता है 19 और 20, ठीक है। तो अब जो है दूसरा बुक मत खरीदना रवि, इसी को जो टॉपिक जैसे पढ़े खिलाफत आंदोलन, इसमें निकालो तो क्या है, निकालो तो खिलाफत किधर है। तो बस एक बुक को पढ़ो, और अपना स्पीडी है ही, और हम वो पढ़ा ही रहे हैं, बस इतने सा से कम हो जाएगा। उस दिन बताओ तो कहाँ तक लास्ट पढ़ी थी पूजा? नहीं खत्म हुआ कहाँ था,
कहाँ लास्ट पॉइंट कहाँ तक था? हम्म। चलो ओके, तो दिखे दिखे तुम्हारे बुक में उसमें कैसा लिखा हुआ है? अरे सब बुक अच्छा है, समझे? और बुक सब में क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट होता है। तुमको क्या लगता है ये सब रिसर्च किया है? 5 बुक लेके आ गया, 5 बुक में क्या है, सब में अच्छा अच्छा पॉइंट जो बढ़िया को क्या है सेट करके जो उनको बन गया। तुमको तो बोलते हैं दृष्टि सबको तो हम लोग लिखे हैं। जब वहाँ दिल्ली में रहते थे तो जो है यही हम लोग को बहुत पैसा मिलता था, एक एक पेज लिखने का 50-50 रुपया मिलता था, ठीक है। अब वहाँ पे क्या था, 6-7 बुक लेके हम लोग बैठ गए, एनसीईआरटी लेके बैठ गए, महेश बनवाल लेके बैठ गए, उसका दूसरा पब्लिकेशन लेके बैठ गए, विपिन चित्रा लेके बैठ गए, और सबका बुक बैठ गया। और सबका एक एक लाइन 2-2 लाइन को पहले पिरो के जो एक जगह कंपाइल किए, उसमें उसको सेट कर दिए, लाइनिंग वाइज क्या कर दिए, सेट कर दिए। उसका सेट करने के बाद क्या हुआ, उसको जो है गए टाइपराइटर के पास गए और वहां पे छाप दिया और प्रोडक्शन का मुहर लगा दिया, और धरले से बिक रहा है बुक वगैरह। एक मिनट रुको जरा। हेलो, तुम्हारे भाई को काम दिए जी सुजीत, किशोर कुमार को, कल बोला था किशोर है, क्या बोला? हाँ, नहीं सबोर स्कूल में, सबोर मिडिल स्कूल में। हाँ हाँ हाँ। तुम लोग से कोई भारतीय कोचिंग जाता है जी? हैं? नहीं जाता है? आज भारतीय कोचिंग में प्रोग्राम है, वो काट दिया है, बुलाया है। स्थापना दिवस। तुम भी जाओगी पूजा? हाँ मेरे साथ तो जा ही सकती हो।
चलो जो है उससे आगे हम लोग जो है थोड़ा सा देखते हैं। तो लास्ट जो पॉइंट लिखवाए थे उससे आगे थोड़ा सा लिख लो। जैसे तुम लोग पढ़े 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़े हो ना? वो कॉपी है बुक तुम्हारे पास? पॉलिटी है, निकालो तो। देखो यहाँ सब घटनाक्रम हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी मतलब हिस्ट्री और जो पॉलिटी तो और इकोनॉमी तो एक हो जाता है। हम लोग क्या पढ़े 1909 का अधिनियम पढ़े है ना, और इसी को बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। और उसके बाद आगे चल के 10 वर्ष के बाद क्या हुआ 1919 का अधिनियम। और 1919 में देखो क्या सब घटनाक्रम हो रहा है, देख रहे हो ना? खिलाफत आंदोलन हो रहा है, इससे पहले क्या हो रहा है लखनऊ अधिवेशन हो रहा है, उससे पहले की बात क्या हो रहा है चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन, खेरा आंदोलन, उसके बाद क्या है रॉयल एक्ट, ये सब चीज हो रहा है। उसी बीच में क्या आता है 1919 का अधिनियम। उसमें दिखाओ तो रवि क्या लिखा है 1919 के अधिनियम में। अच्छा इसको तुम लोग घर में जाके देखना, आगे पॉइंट लिखो। 1919 के भारत शासन अधिनियम में लिखो 1919 के भारत शासन अधिनियम 1919 के भारत शासन अधिनियम के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया। कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया मतलब क्या केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडल का गठन किया गया। इसमें क्या किया कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया इसका विरोध किया गया, बहिष्कार किया गया। और 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। और कांग्रेस ने 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। भाग नहीं लिया, अगला पॉइंट लिखो, भाग नहीं लिया। 1919 में 1921 में वर्ष 1921 में लॉर्ड रीडिंग के वर्ष 1921 में लॉर्ड रीडिंग के भारत का वायसराय बनाए जाने पर लॉर्ड रीडिंग के भारत के वायसराय बनाए जाने पर दमन चक्र और बढ़ गया। वायसराय बनाने पर दमन चक्र और बढ़ गया और प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर गिरफ्तार कर जेल भेजा जाने लगा। और प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाने लगा। मतलब समझे, दमन चक्र बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ रवि? अंग्रेजों का जो है ना हम हिंदुओं के प्रति और भी यहाँ हिंदू का बात ही नहीं हो रहा है। भारतीयों के प्रति दमन, पहले दमन क्या होता है बताओ मिथुन, दमन क्या होता है?
हराना एक टाइप हम्म। से, या उसको अपने अधीन कर लेना। अधीन कर लेना कैसा? शक्ति के दम पे, ताकत के दम पे, ठीक है, बल के दम पे अधीन कर लेना। मतलब दमनकारी मतलब क्या है? जैसे क्या है, कौरव और पांडव था। जैसे क्या है कि कौरव द्वारा ये मतलब क्या है कि ये क्या बोलते हैं जी उसको, कौन था जो अकेले जो उसमें घुस गया था? अभिमन्यु अभिमन्यु, ठीक है। क्रूरता पूर्वक अभिमन्यु का जो है कौरवों द्वारा दमन कर दिया गया। मतलब क्या है, उसके पीछे क्या पड़ा? सब सब टूट पड़ा हाथ धो के। तो मतलब क्या, अंग्रेजों को क्या मिल गया? मौका मिल गया। अब क्या है कि यहाँ पर आंदोलन क्या होने लगा? उग्र होने लगा। लोग क्या होने लगा? जागरूक हो। अब हिंदुओं के साथ साथ क्या है, मुस्लिमों का भी सपोर्ट मिल गया। पहले दो वर्ग था ना, मान के चलो 100% में से परसेंटेज मान के चल रहे हैं, ठीक है, मतलब 70% आबादी इसका था, हिंदू का था, 20% आबादी इसका था, रेस्ट 10% क्या अदर का था, मान के चलो। तो 70, पहले तो 70% से लड़ाई था, अब क्या 90% से लड़ाई हो गया। तो अंग्रेज को क्या हो गया? अब जो है अंग्रेज जो है सोचा कि अगर इसको नहीं रोका गया तो हम लोग को क्या है, बुरिया बिस्तर समेटना पड़ जाएगा। तो इसीलिए क्या है, अंग्रेज जो है जितना प्रमुख प्रमुख नेता था, ठीक है, अबुल कलाम आजाद, शौकत अली, राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, हसरत मोहनी और उसके बाद अली बंधु, ये सबको क्या करने लगा? सबको गिरफ्तार कर लिया। तो भाई नेतृत्व जैसे लीडर क्या होता है? अकेला होता है, ठीक है। एक मिनट रुको जरा। हाँ लालू जी। आप छीन के देंगे तब भी देंगे, आराम से देंगे, खाएंगे लेकिन कॉपीराइट कटेगा हम लोग का। सर से पता मांगना थोड़ी सर के पास नहीं होगा। हाँ है, ऐसा है सर को दे दिया, सर को दे दिया, सर कल बात की सर दिया पानी हम लोग को नहीं दिया, नहीं देंगे तो ठीक है, हम लोग के पास खुद नहीं, हम लोग क्या करेंगे? तुम लोग को दे देंगे, रुको खरीद रहे हैं आधा दे देंगे पापा हमको क्या बोलेंगे, हम उनके बाद खरीदेंगे अपना फोन मारेंगे वो सब तो अभी हम
ऐसे नहीं यही यही फोन है क्यों डेट है ऐसे बता जाने पर वो लगेगा ऊपर हो ये वाला है उन्नीस ट्रिपल नाइन कहाँ हम लोग पहुंचे थे? दमन चक्र। हाँ, दमन चक्र समझाए। दमन क्या होता है ना, मतलब क्या है, दमन जो है ऐसा अख्तियार रूप किया जाता है जिसमें क्या होता है कि उसको किसी भी तरह का आरोप लगा के उसको क्या है जेल भेजा जाना, उसको गिरफ्तार किया जाना, उसको क्या है तहस नहस कर देना, ठीक है, ये क्या होता है दमन होता है, ठीक है, मतलब टूट पड़ना एक तरह से, ठीक है, और किसी तरह से जो है उसको समाप्त कर देना, उसके जो है उत्साह को, जोश को, जुनून को, सबको समाप्त कर जाना, तो ये जो है दमनकारी नीति के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो ये चीज बताते हैं। हेलो, पहुंच गया ना? अच्छा ठीक है, वही होगा वही होगा। ये चीज हो गया था। इसके बाद दमन करने के बाद क्या होगा, लोग प्रमुख नेताओं को बंद कर दिया गया। वहीं पे अगला पॉइंट लिखो। गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को घोषणा किया कि अगर 7 दिनों के भीतर राजनीतिक बंदी को रिहा नहीं किया गया और प्रेस पर से सरकार का नियंत्रण समाप्त नहीं किया गया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। लेकिन रवि क्या हुआ? इसी समय क्या हो गया? चौरी चौरा हत्याकांड। किंतु लिखो, लेकिन इसी समय 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हो गया। चौरी चौरा हत्याकांड हो गया, जिसके कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1922 को 7 दिन के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, अब जो है इसमें ये बताएगी ये रिमझिम। बताओ, रिमझिम चौरी चौरा हत्याकांड सुनी हो कभी? रिमझिम सुनी हो? क्या होता है बताओ?
बताओ साइमा, दरोगा दरोगा सब इंस्पेक्टर साइमा। हाँ, इसके घर के आगे लिखाएगा साइमा। इसके वो गली जाते हैं ना, इसके फैमिली उसे कोई लिखा हुआ, कोई पुलिस विभाग में थे जी उधर, वो बोर्ड लगा हुआ है पुलिस का उसमें, ठीक है। उसी तरह साइमा घर के आगे लिखाएगा सब इंस्पेक्टर, SI, दरोगा साइमा। साइमा के बाद आगे क्या नाम है? हाँ पीछे साइमा परवीन, दरोगा साइमा परवीन लिखाएगा। तो बताओ क्या होता है चौरी चौरा हत्याकांड? वो पूछ देगा, क्वेश्चन पूछ देगा क्या हुआ था। आखिर इतना बड़ा आंदोलन मिथुन आखिर इतना बड़ा आंदोलन जिसका नींव कहां से रखा गया? 1919 के खिलाफत आंदोलन 1919 से 22 तक चला। इतना बड़ा आंदोलन को बस चौरी चौरा हत्याकांड से वापस ले लिए गांधी जी। इस पर विवाद भी होता है। सुभाष चंद्र बोस जितने गरम दल के नेता हैं काफी उस समय उग्र हो गए थे, और ये लोग गांधी जी पे आरोप लगाए। इतना बड़ा आंदोलन था, इतने बड़े लोग सब एकजुट थे, इतने लोग संगठित थे, और सब जो है देश को, अंग्रेजों को हम लोग भगा रहे थे, सब कुछ विदेशी वस्त्र का होली चला रहे थे, स्कूल कॉलेज से त्यागपत्र दे रहे थे। उसके बाद क्या है कि स्वदेशी अपना रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे, शिक्षा वगैरह का कॉलेज वगैरह से बच्चा सब छोड़ रहा था। आखिर इतना बड़ा व्यापक आंदोलन को आप कैसे वापस ले सकते हैं? आखिर क्या हुआ होगा चौरी चौरा हत्याकांड? ऐसा क्या था अंशु? ये जो है गांधी जी जो है 3 साल मेहनत किया गांधी जी, इसके पीछे अचानक से क्या आंदोलन समाप्त किया जाता है, आंदोलन वापस से आता है। बताओ क्या था आखिर? सोचो, गांधी जी को तुम लोग समझ जाओगे ना जी। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बोले थे? क्या बोले थे? हाँ, उनके ऐसा दिमाग का आदमी आज तक तो हम तो नहीं देखे, उतने ऐसा कूटनीति की उनके जैसा डिप्लोमेटिक आदमी, समझे। और आज भी गांधी जी को जो है ना 1 मैन आर्मी, अभी रवि बोला ना, माउंट बेटन वायसराय भारत के, वो बोलते हैं 1 मैन आर्मी। बताओ ऐसा बात, आखिर कुछ तो बात होगा। आइंस्टीन ऐसे तो नहीं बोल दिए, ऐसे तो नहीं पूरे विश्व भर में जो है अहिंसा दिवस मनाता है। सुजीत फोटो देख रहा है, वहां पे चेन्नई में आजकल तमिलनाडु में विरोध हो रहा है हिंदी का, ठीक है। तो उसमें जो है ना एक दिन पैसा दिखाता, पैसा तो हिंदी में लिखा रहता है, कोई पैसा लो ना कहीं पर भी हिंदी में लिखा रहता है ना। अगर ऐसा है तो कहीं मिटा फिटा रहा था, समझे, हिंदी वाला जितना लिखा सबको मिटा था। तो कहा कि भाई पैसा में भी लिखा हुआ, पैसा फाड़ दो तुम लोग, सब साथ लिखा हुआ है। देखो यही पैसा सब जगह चलता है, ठीक है। अब देखो इस सब जगह लिखा है भारतीय रिजर्व, इसको क्या करोगे? 20 रुपया क्या करोगे? अब बताओ इसके नीचे से तुम्हें देता है, इसको क्या करोगे? हिंदी का विरोध हो रहा है, ये सब राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। लेकिन तुम लोग देखो, एक 2 रुपया के पैसा से लेके 2000 तक, अब तो समाप्त हो गया, 500 तक में गांधी जी का चिन्ह रहता है हर जगह। कहीं भी सरकारी कार्यालय चली जाओ, गांधी जी का रहता है ना फोटो, गांधी जी का फोटो रहता है, कहीं भी चले जाओ। और जो है ना कल देखो, कल गए थे सर्किट हाउस, वो फोटो खिंचाए थे, इसको जो है ना लगाएंगे तुम लोग को, जो है स्टेटस में लगाएंगे, वो तो इतना समय नहीं मिल पाया। कहीं भी चले जाओ तुमको गांधी जी का बड़ा बड़ा भयंकर भयंकर फोटो दिखेगा। है देखो गांधी जी कितना बड़ा फोटो है ना, कितना बड़ा गांधी जी का, कहीं भी जाओगे गांधी जी हैं। गांधी जी आज भी देखो प्रासंगिक है। गांधी जी का विचार बताओ, गांधी जी कैसा किए थे कि आज भी उनको पढ़ा जा रहा है, सिखा जा रहा है। तो वही सोचने वाली बात है शिवरानी, कि गांधी जी जो है इतना बड़ा आंदोलन को वापस कैसे ले लिए? बताओ कोई जवाब दे सकता है? इसके बाद चौरी चौरा कल पढ़ाते हैं, चौरी चौरा हत्याकांड, ठीक है। कल अच्छे से और समझाएंगे, अभी टाइम हो गया, रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। बताओ कुछ बता सकते हो, एक को पॉइंट बता सकते हो? बताओ। उधर से रुको, उसको बोलने दो, नीतीश को बोलने दो। नीतीश आजकल देख रहे हैं डबल ट्रिपल ड्यूटी कर रहा है। सुबह सुबह पहले दौड़ लेता है, फिर आके पढ़ता है, फिर घर जाके खाता पीता है, फिर जाके पढ़ता है, फिर सो जाता है। नीतीश का जो है ड्यूटी पूरा टाइट है एकदम, अगले जो है 1 साल तक। हाँ, आज इसके पिताजी बोल रहे थे, रवि के पिताजी, 1 साल जब मनोज सिंह नहीं पढ़ लगे, इसको कहाँ भेज देंगे? हाँ, गुजरात भेज देंगे। वहां से हर महीना 15,000 रुपये फिर भेजेगा अपने पिताजी को, ठीक है। बोल रहे थे इसके पिताजी कि पढ़ना लिखना है होता नहीं है, खाली इधर से उधर, कभी कुंभ नहाता है, कभी यहाँ घूमता है, 1 सेकंड 5 सेकंड के लिए रह गया, अब ऐसे वैसे। तो बोले कि गुजरात था, बोले कि नहीं अभी रुकी, अच्छा 1 साल दम मारो था, 25 तक लास्ट तक में कहीं कहीं ये रिजल्ट देता हूँ, टेंशन नहीं से, समझे। नहीं तो इसको गुजरात भेज दिया जाएगा। बताओ तो बताओ उधर से नीतीश, बताओ आखिर क्या हुआ होगा? बताओ
कि गांधी जी वापस ले लिए? रवि गया गुजरात तो बोलेंगे रवि पहले जब पोरबंदर घूम के आओ, तुम वहां के मोदी को तिलक लगा के आओ, तुम्हारे अंदर भी जो है क्रांतिकारी विचारधारा का तब उत्पत्ति होगा, तब तुम भी जो है गांधी जी की तरह जो है अधिक हो जाओगे एकदम। बताओ नीतीश, बताओ। हाँ मिथुन बताओ, बताओ मिथुन। वहाँ पे सर दंगा मतलब कि जन आंदोलन जब हुआ था तो जनताओं द्वारा वहाँ पे दंगा फसाया गया, जिसमें कि 24 पुलिसकर्मी या 22 पुलिसकर्मी 22 को जिंदा जला दिया गया था। इसके वजह से देखो होता है कंसर्ट, मतलब कंसर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? हाँ हाँ गूगल करो तो हिंदी में क्या बोलते हैं कंसर्ट को? विचार, ये वो क्या बोलते हैं रवि? हाँ अवधारणा। मिथुन जो बोल रहा है सही बोल रहा है, लेकिन मिथुन का झुकाव किस पर है? तथ्यों पर, फैक्ट पे। हमको मिथुन इस पे नहीं जाना है, इस पे ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाओगे। तुम लोग को अगर बहुत बड़ा बनना है, ठीक है, बहुत ऊंचाई तक जाना है, तुमको इसको डेवलप करना पड़ेगा, इसको, ठीक है। और हम, मेरा प्रयास है कि तुम लोग का जो है, और ये लंबा टाइम लेता है, ये मैराथन है, ये हिमालय जैसा है, जो तुम जाओगे हिमालय चोटी जो है सब नहीं पार कर पाता है। मंदार हिल कोई भी दौड़ते हुए चढ़ जाता है, ठीक है। मंदार हिल क्या है, छोटा सा कोई चोटी है, या फिर वो जो है पठार है, लेकिन ये क्या है, पर्वत है। तो ये क्या है, छोटा चीज है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, बहुत विशाल, ये समुंदर है और ये नदी है। हम तुम लोग को समुंदर का सैर करवाना चाहते हैं, तुम लोग घूम फिर के वही गंगा यमुना सरस्वती में घूमना चाहते हो, हाँ? संगम पे जो डुबकी लगाना, हम तुमको समुंदर में डुबकी लगवाएंगे जहाँ सब नदियां आके मिलती है, ठीक है। लेकिन तुम लोगों तो रवि जो बोला, मिथुन जो बोला, वो ये बोला हम इस पे झुकाव कर रहे हैं। बताओ रवि क्या हुआ ये? सर गांधी जी, मतलब गांधी जी के द्वारा एक मतलब कोई भी जैसे चलाया गया आंदोलन, तो वो सोविनय पूर्वक चलाया गया और उसमें बोला गया था कि यह वो हिंसा नहीं होगा, मतलब इसमें कोई किसी तरह का हिंसा नहीं होना चाहिए और सोविनय पूर्वक से कोई भी आंदोलन चलाया जाए, वो चाहे वो किसानों के लिए थे या फिर जन आंदोलन था, कोई भी आंदोलन था तो वो अहिंसक रूप से चलाए जाने के लिए था। लेकिन अगर वो सहयोग आंदोलन में क्या हुआ कि ये कुछ दिनों तक तो अहिंसक रूप में चला, लेकिन 5 फरवरी 1922 को यह एक हिंसा के रूप में ले लिया। इसमें हुआ क्या कि सर गोरखपुर में जगह था और वहाँ पर पुलिस कर्मियों को, एक थाने था, वहाँ पुलिस कर्मियों को वहाँ पर जिंदा जला दिया गया था, 22 पुलिस कर्मियों को। जब ये गांधी जी को जब पता चला तो यह मतलब इस आंदोलन के बारे में तो वो पहले बोल चुके थे कि हिंसक नहीं होना चाहिए, तो यह हिंसक के रूप में हुआ और जिसमें गांधी जी को बहुत ज्यादा फिर भी पहुंचा इसके लिए। तो अभी लड़का सही जा रहा है, ठीक है। अभी जो रवि बोला एब्सोल्युटली राइट आंसर दिया। इसका क्या हुआ, आंदोलन का झुकाव किधर चला गया? जैसे देखो एक बात है, तुमको कोई भी गाली दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, ठीक है, मारना बहुत आसान होता है, उसको गए उसको 2 थोपी दे दिए, 4 डंडा दे दिए, लेकिन बर्दाश्त करना, चुप रहना, सहना, सहनशीलता, ये बहुत बड़ा महान लोगों का गुण होता है, ठीक है। ये चीज गांधी जी इस चीज का परिचय दिए। कहीं भी कुछ हुआ तो क्या हुआ कि तुरंत एक्शन का क्या हो जाता है, रिएक्शन होता है। और यहाँ पर क्या हुआ, बृहद पैमाने पे वो अपने ही लोग थे। हमारा लड़ाई उनसे थोड़े था जी, हमारा लड़ाई उस विचारधारा के विपरीत था जो कि गुलामी की मानसिकता में हम लोग को जकड़े हुए था। हमारा गांव, हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश, और उसमें विदेशी क्या है, आधिपत्य किए हुए विदेशी, हमारा उस विदेशी हुकूमत के प्रति जो है लड़ाई था, उस सोच के प्रति लड़ाई था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या अपने ही लोग जो है जेल उसमें थाने में मारे गए और हमारा जो है आंदोलन क्या गलत दिशा में चला गया। हम लोग क्या अहिंसा पे उतारू हो गए, ठीक है। जबकि क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित करने का काम उसको दिया गया था, वो क्या है पुलिस का अपना काम कर रहा था अपना, और वो जो है एक कानून से, एक नियम से बना हुआ था, होता है ना। कहीं तुम लोग भी जब पुलिस में जाओगे तुम लोग को अपने लोगों पे डंडा चलाना पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुम शपथ लिए हो, तुमको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और कई सारी चीज करना है। और यहाँ पे तुमको जो है जो बड़ी अधिकारी तुम्हारे देंगे आदेश देंगे
उसका पालन करने का तुम लोग का शपथ लियो जब तक यूनिफॉर्म में हो, जब तक वो कर रहे हो। तो तुम लोग को क्या है कि तुम लोग का खिलाफ उसके वो विपरीत खिलाफ नहीं है, वो कानून व्यवस्था को जो दुरुस्त खराब कर रहा है, जो उस चीज को खिलाफ हो रहा है, तो उसके खिलाफ तुम्हारा वो है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गांधी जी जो है देखे कि नहीं भाई, आंदोलन क्या हो गया, हिंसक हो गया, आंदोलन क्या हो गया, उग्र हो गया। और किसी भी उग्र आंदोलन का क्या है, सीमा नहीं होता है। अंग्रेजों को क्या मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा दमन करने का। अंग्रेज क्या है, लोगों को पकड़ पकड़ के बंद करने लगेंगे, लोगों को फांसी देने लगेंगे, और लोगों को क्या है, काला पानी का सजा देने लगेंगे। अगर हजारों लोगों को काला पानी का सजा दे दिए, हजारों लोग फांसी दे दिए, तो आदमी का मनोबल क्या हो जाएगा, तुरंत गिर जाएगा। ठीक है, कभी कोई आदमी कदम बढ़ाएगा। जैसे गांव में कोई अच्छा काम करने जा रहा है, ठीक है, तो बहुत सारे अच्छे लोगों को क्या मिलता है, बल मिलता है कि नहीं बा चलो हो रहा है। अगर मेन अच्छा आदमी को हटा दोगे तो फिर कोई हिम्मत करेगा उस तरह से। और आज के डेट में क्या है कि यही चीज हो रहा है, ऐसे होता है। ठीक है, तो इस चीज को जो है कि यहाँ पे गांधी जी यही बोलते थे आगे चल के कि तुम लोग क्या है, पाप से डरो, पापी से नहीं। मतलब समझे, जैसे क्या था, एक होता है पाप, एक होता है पापी। क्या अंतर है जी रवि? जैसे एगो उदाहरण, हाँ, पाप खराब है कि पापी खराब है, बताओ। पाप खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या है, पापी खत्म हो जाएगा। जैसे गांव में दारूबाज सब है, ठीक है, हम लोग के गांव में 20-25 को रोज पी के खाते हैं, बाकी टूटते रहता है। 4 गो दारू बेचने वाला है, ठीक है, अगर 4 गो दारूबाज को खत्म कर दे, ऑटोमेटिक क्या है, 20 गो खत्म हो जाएगा ना। तो वही गांधी जी कहते हैं, पाप से डरो, पापी से नहीं। जब पाप खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या है, पापी खत्म हो जाएगा। दारू का जब तस्कर खत्म हो जाएगा तो दारूबाज क्या है, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। तो आदमी को क्या है, उसके जड़ पे वार करना चाहिए, टहनी पर, तने पर नहीं। किस पे वार करना है, जड़ पे। अगर जड़ को काट दो तो ऑटोमेटिक क्या है, गाछ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उतना दूर का सोच रखोगे ना, तब जीवन में बड़ा सफलता मिलेगा। नहीं तो फिर ऐसे ही जो है सैल्यूट करते रहोगे, बिहार पुलिस लगे डंडा घुमाते रहोगे, उससे कुछ नहीं होगा। तत्काल में नौकरी लग जाएगा, 6 महीना साल भर के बाद बहुत अफसोस लगेगा कि क्या कर रहे हैं, एकदम ऐसे वैसे। इसलिए बड़ा सोचो, बड़ा करो। ठीक है, क्या बोलती हो पूजा? अच्छा, इसको देखेंगे, कल देखेंगे, अभी आज नहीं देख पाए, लो पकड़ो। हाँ, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोग पढ़ाएंगे चौड़ी चौड़ा हत्याकांड। क्या पढ़ाएंगे? चौड़ी चौड़ा हत्याकांड। फिर असहयोग आंदोलन कितना सही था, कितना गलत था, और उसका क्या महत्व था। आखिर महत्व होता है ना, जैसे तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए, ठीक है, तो पढ़ने से क्या है, तुम्हारे आने जाने का, पढ़ाई का महत्व तुमको पता चला, जीवन का दर्शन खुला, चीज को सोचने समझने का नजरिया खुला। तो हर चीज का क्या होता है महत्व। तो दौड़ने जाते हो, दौड़ का क्या है, तुम्हारे जीवन में क्या महत्व है ना। फिजिकली फिट रहते हो, शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। उसके बाद क्या, सवेरे सवेरे जगने का अच्छा आदत लगता है, सुबह सुबह विटामिन डी मिल जाता है सुबह सुबह। तो उसका क्या है, अपना एक महत्व है ना। तो कोई भी चीज का क्या होता है सुजीत, महत्व होता है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, इसके महत्व चर्चा करेंगे। आखिर असहयोग आंदोलन तो उसका क्या महत्व हुआ, चौरी चौड़ा हत्याकांड पढ़ेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे। फिर स्वराज पार्टी 1 जनवरी 2023 को क्या किए, फिर जब आंदोलन वापस ले लिए 5 फरवरी 1922 को, तो क्या है, लोगों में उदासी छा गया, लोगों में मायूसी छा गया। लोग दूर तक नहीं सोचे, लोग ये सोचे भाई आंदोलन को समाप्त कर दिया, लेकिन अहिंसक हो गया था आंदोलन, हिंसक हो गया था। ठीक है, फिर आगे चल के हम लोग क्या देखते हैं, स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1 जनवरी 1923 को। कौन कौन किए, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। कल ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन का जो है महत्व, चौरी चौड़ा हत्याकांड। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर इसके बाद पढ़ेंगे ये तुम्हारा अभी जो क्या बताए थे, स्वराज पार्टी का गठन। ठीक है, कल इतना हम लोग करेंगे। तुम लोग क्लास कंटिन्यू क्या करो, ठीक है, हमको बहुत काम धाम रहता है, बावजूद उसके कोशिश करते हैं कि आधा घंटा 1 घंटा क्लास ले लें। तो तुम लोग को उगता उगता नहीं, तुम लोग जो है 10 कदम नहीं चलना है रोज। तुमको क्या करना है, रोज केवल 2 ही कदम चलना है, केवल 1 ही कदम चलना है, लेकिन रोज चलना है। जैसे हो सकता है कई लड़के सोचते होंगे कि सर नहीं आ रहे हैं, जानने से कोई फायदा नहीं। अरे जाओगे तो कम से कम सीख के कुछ ना कुछ आओगे। रवि ही 2 गो मैथ पढ़ा दिया, मिथुन पढ़ा, कुछ तो सीख के जा रहे हो ना। ठीक है, और ज्यो ज्यो लाइफ आगे बढ़ता जाएगा ना, तुम लोग के ऊपर भी ये चीज का दबाव बढ़ते जाएगा। ठीक है, जैसे कि रवि को 2026 में क्या है, बुढ़िया बिस्तर लेकर कहाँ जाना पड़ेगा, गुजरात। क्या है कि 27-28 में इसको शादी ब्याह भी करना है, फैमिली भी चलाना है, देखना है। तो ज्यो ज्यो उम्र होते जाएगा, तुम लोग को क्या है, दबाव बढ़ते जाएगा। इसीलिए तुम लोग जो है, अभी तो तुम लोग का एज चल रहा है, रोज कुछ ना कुछ सीखने पढ़ने का प्रयास करो।
अभी ऐसा नौबत नहीं नागा जी। हाँ, आना भी नहीं चाहिए था। हाँ, घूमने जाना, पोरबंदर देख लेना, अहमदाबाद, वहां से फोटो लगा के टैग करना सुजीत को कि देखो कहाँ कहाँ हम घूम रहे हैं एकदम। हाँ, हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे, परसों पॉलिटी पढ़ रहे थे। हाँ, पेज नंबर इधर निकालो तो। हाँ, पेज नंबर 219 निकालो, 219। तेजी में करो, 10 ही को पॉइंट करेंगे, टाइम हो गया है। कल गाड़ी आजकल दुनिया एकदम राइट टाइम चलता है ना जी। हाँ, दुनिया छूट जाएगा तो समझ रहे तुम लोग को बहुत चक्कर लग जाएगा। पेज नंबर 219 का ये वाला लास्ट वाला देखो तो, शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था, ये पढ़ी थी, ये सब पढ़ ली थी पूरा एकदम। तो इसमें देखो ये दोनों ये है, भारत में सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होता है बताओ, रिमझिम मासिनराम कहाँ है, मेघालय की राजधानी कहाँ है? देखो देखो इसको, है? इसको भी योगा करने ले जाओ तुम नीतीश, इसको भी लेने देते जाओ, ठीक है। और सबसे कम वर्षा बोलेगा तब चेरापूंजी कहाँ है, देखो ये देख रहे, कुछ से कुछ भी बोलता है एकदम, ठीक है। चेरापूंजी लद्दाख में, देख रहे हो ना, है? कितना देर सो रहे हो तुम, कितना देर सोते हो, कितना देर सो रहे हो? लद्दाख की राजधानी लेह में सबसे कम, लेह में होता है जी सबसे कम वर्षा, लद्दाख की राजधानी लेह है। देखो हम लोग क्या देखें, विषुवत रेखा से जितना नजदीक होगा, ठीक है, वर्षा का पैमाना क्या उतना ज्यादा होगा, ठीक है। विषुवत रेखा से जितना नजदीकी होगा वर्षा का पैमाना उतने वो होगा। तो अभी देखो ये वाला विषुवत रेखा 0 डिग्री है ना, ज्यो ज्यो समुद्र से नजदीक होगा वर्षा क्या उतना ज्यादा होगा, समुद्र से ज्यो ज्यो दूर होगा वर्षा क्या उतना कम होगा। जैसे हम लोग क्या देखते हैं शिवरानी, केरल में सबसे ज्यादा वर्षा होता है जी, 200 सेंटीमीटर होता है। ये वाला मतलब 200 सेंटीमीटर क्या है कि केरल में मानसून का आगमन होता है, और सबसे ज्यादा वर्षा इस वाले सब में क्या सदाबहार वन का उत्पत्ति हुआ है। लेकिन अगर वर्षा अगर इस तरह से बोले तो मौसम में होता है, लेकिन प्रतिशतता वर्षा का कहाँ पर होता है ज्यादा, यहाँ पर होता है, ये इस प्रकार से, क्योंकि ये समुद्र से तट में है, ठीक है। तो ये वाला वहीं दूर चले जाओ तो क्या वर्षा कम होगा। जैसे इस वाले दिल्ली में वर्षा ज्यादा होगा कि यहाँ पे तुम्हारा क्या है कि कर्नाटक में वर्षा ज्यादा होगा, तुम्हारा क्या है कि पंजाब में ज्यादा वर्षा होगा कि महाराष्ट्र में ज्यादा वर्षा होगा, क्यों? क्योंकि समुद्र से क्या है सटा हुआ है, और जो रेखा है, जो हवा चलने का जो वो है दिशा है, वो इसके अनुकूल है। तो इस प्रकार से ये देखते हैं, तो गुजरात ये लद्दाख लेह में सबसे कम वर्षा होता है, इस बात को ध्यान रखना। कहेगा इधर आओ, पेज नंबर 219 सबसे लास्ट में, भारत का कहेगा औसत राष्ट्रीय वर्षा कितना होता है, 110 सेंटीमीटर। कहेगा भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई थी कहां पर, दिल्ली में। तो भारतीय मौसम विभाग पूछेगा कहाँ स्थित है, तो क्या मारोगे, दिल्ली। कहेगा मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी, इंपॉर्टेंट है, स्टार मारना। कहेगा सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी में उत्पादकता ज्यादा होता है, ठीक है, पानी का मात्रा नमी ज्यादा होता है, यही जलोढ़ मिट्टी, इसको भी टिक मारना। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में अधिकता किसका होता है, कार्बनिक पदार्थ, इसको भी टिक मारो। ठीक है, जलोढ़ या दोमट मिट्टी में पाए जाने वाली कौन सी क्या होता है सबसे ज्यादा, पोटास और चूना। तो रवि पूछ देगा कि जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जाने जाते हैं, तो दोमट मिट्टी, तो उसको अच्छे से हाईलाइट करो दोनों को। कहेगा जल धारण करने की क्षमता सबसे कम किसमें होती है, बलुई दोमट मिट्टी, इसको स्टार, यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है, बलुई दोमट मिट्टी में सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन पूछता है,
सर्वाधिक पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी। ये इसको भी स्टार मार के करो। सबसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर। बांगर, भावर, तराई, बांगर, खादर, ऐसे होता है। ठीक है, जैसे ऐसे जोड़ा जाए, जैसे ये है, सबसे ऊपर पावर ये है भावर, उसके बाद है तराई, उसके बाद ये है ये है तुम्हारा बंगर, ये है तुम्हारा खादर। भावर, तराई, बंगर, खादर। ठीक है, तो ये जो होता है सबसे पुराना जो जलोढ़ मिट्टी होता है, ये चीज कहलाता है बंगर, और नया जो है जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाता है? खादर। तो ये जो है, ये वाला क्या है कि सबसे नया, सबसे नीचे है इसलिए नया है, और ये वाला इससे ऊपर है इसीलिए पुराना है, और ये वाला एरिया कहलाता है भावर और तराई वाला, ये पहाड़ी वाला मिट्टी ये होता है। हाँ, अगला है, ये दोनों को स्टार मारना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको स्टार मारना। अगला क्वेश्चन है नवीन, ये हाँ, काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? ये तो जानते हो तुम लोग, विशाल चट्टानों से। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछेगा कि रेगुर मिट्टी कहलाता है कौन सा? इसको भी स्टार मारो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कपास खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? काली मिट्टी। ये सब क्या है जी, ये सबको अच्छे से याद करना, ये सब क्वेश्चन पूछता है खूब दरोगा के पीटी मेंस में। कहेगा काली मिट्टी का विस्तार कहाँ है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, थोड़ा बहुत तेलंगाना, ये कर्नाटक, और ये तमिलनाडु, और ये वाला आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ पे सूती मिल, कपास के मिल का विकास क्या हुआ है ज्यादा। इसका निर्माण किससे होगा? विशाल चट्टान से। और सूखने के बाद फटा फटा अच्छा लगता है मिट्टी है। लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण से होता है? लौह ऑक्साइड की अधिकता का। इसका स्टार मारो। चाय की खेती के लिए इंपॉर्टेंट मिट्टी लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी में बहुलता होता है किसका? आयरन का और सिलिका का। स्टार मारना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहेगा सर्वाधिक क्षारीय मिट्टी कहाँ की है? इसको छोड़ दो। सर्वाधिक लवणीय मिट्टी कहाँ की है? गुजरात की। ये इंपॉर्टेंट है। मृदा अपरदन रोका जाता है कैसे? वनारोपण करके। कैसे? जैसे पेड़ रोपना है, पेड़ लगाए, ठीक है, पेड़ लगाए, ठीक है, पेड़ क्या करता है? जड़ क्या होता है? मिट्टी को पकड़ के रखता है। दूसरी बात, जैसे वर्षा हो रहा है, पानी कैसे धारा पा रहा है ना, अब क्या कि यहाँ पे पेड़ लगा दिए, यहाँ पे पेड़ लगा दिए ना पेड़, यहाँ पेड़ लगा दिए, तो ये जो पानी जाएगा मिट्टी को क्या है? पकड़ के रखेगा ना, तो मिट्टी का क्या है? बहाव कम होगा। यहाँ पर भी क्या है? पकड़ रखेगा। इस प्रकार से मृदा का क्या होगा? अपरदन को रोका जा सकता है। किससे? वनारोपण करके। सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कि इसको छोड़ दो। देश में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? नलकूप। नलकूपों की संख्या है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। फरक्का सिंचाई परियोजना कहाँ है? फरक्का बैराज, पश्चिम बंगाल में। विश्व का सबसे बड़ी नहर कौन सी परियोजना? अब देखो इसमें विश्व आ गया तो क्या करना है? इसको स्टार माना। तुम घर में पढ़ती हो इसको? हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देश की सबसे लंबी नहर कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, राजस्थान नहर। राजस्थान नहर में पानी कहाँ से मिलता है? सतलज, ब्यास, रावी। जैसे हम लोग पढ़े हैं सिंधु, उसके बाद है झेलम, उसके बाद है चिनाव, उसके बाद है रावी, उसके बाद है ब्यास, उसके बाद है सतलज। तो इसमें कहाँ से पानी आता है? रावी, ब्यास, सतलज। जी हाँ, ऐसे याद रखना है। ठीक है, वैसे भी चिनाव ये सब पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। ठीक है, ये सब नदी अरब से सागर में जाके गिर जाता है। रावी, ब्यास, सतलज से होते हुए किससे निकलता है ना, यहाँ पे ऐसे पानी का ऐसे करके क्रम है। ठीक है, इस तरह से, तो इसको तुम लोग ध्यान रखना। इसीलिए पंजाब को बोलता है पंचनद। सिंधु को चल के झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज कहाँ से होकर गुजरता है? पंजाब से। इसी वजह से देखो 1 2 3 4 5 पंजाब को कहता है पंचनद। सर्वाधिक उपजाऊ वाला एरिया था वो। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? पंजाब में। पंजाब के सतलज और ब्यास नदी के संगम पे हरिके बैराज में। इसको विस्तार मारो। अगला क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ स्थित है? गुरुग्राम। और वैसे भी योगा का जो है विश्व योगा दिवस, वो सोलर एनर्जी का यही गुरुग्राम में। स्टार मारना।
भारतीय कृषि, इसको छोड़ दो। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ था? 1960 में पंतनगर, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में। और देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, उत्तराखंड। ठीक है, स्टार मार्क है। बस यहीं पे आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन तुम लोग करो, अब किताब को भी बंद कर दो, हो गया क्लास खत्म। 5 क्वेश्चन कर दो हमको तेजी से। सूती रेशा किससे प्राप्त होता है? तना से, पत्ती से, फल से, बीज से? बीज से। वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण किससे होता है? हाँ, लाल अस्थि मज्जा से। ठीक है, उसके बाद कहता है कि 3D फिल्म देखने के लिए चश्मा पर प्रयुक्त कौन सा होता है? द्विकेंद्रित लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, पोलेराइड। पोलेराइड क्या होता है? 3D चश्मा जो पहनते हैं उसमें पोलेराइड होता है। प्रोटीन किसका बना होता है? शर्करा का, वसा अम्ल का, न्यूक्लिक अम्ल का, अमीनो अम्ल का? अमीनो अम्ल का। ठीक है, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पे काम करता है, सफाई करता है? सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। चलो लास्ट क्वेश्चन बता दो, सबसे अधिक आघातवर्ती धातु कौन सा है? सोना। चलो ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं, फिर कल से क्लास कंटिन्यू रहेगा। तो ठीक है, तुम रिमझिम जो है अपने फ्रेंड सबको समझा देना कि यहाँ जब आती हो तो 2 चीज सीख के आती हो कि नहीं। अभी मेरा बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, इधर जो है वो काम इधर हाई स्कूल में चल रहा है, गर्ल हाई स्कूल में, उधर जो है जेसीबी चल रहा है, उधर ट्रैक्टर चल रहा है, उधर स्कूल बन रहा है, कोचिंग जो खोल रहे हैं वहां बन रहा है, और फिर अपना भी खुद का है, और इधर पॉलिटिकल एक अलग एजेंडा चल रहा है। ठीक है, तो 6-7 तरीके से मेरा काम चल रहा है, पूरा एकदम व्यस्त है, अस्त व्यस्त त्रस्त है हम। इसीलिए तुम लोग जो है इस चीज को समझदारी करते हुए तुम लोग पढ़ने रोज आ जा करो और पढ़ लिया करो। ठीक है, 19-20 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि जल्द से जल्द आके तुम लोग को कुछ भी आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट कुछ बनाना। ठीक है पूजा? ठीक है, सीख के जा रही हो ना? कुछ ऐसा नहीं कि आती हो खाली ऐसे चली जाती हो, कुछ पढ़ के जाती हो ना? ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, 19-20 होते रहता है, लाइफ सबका एक जैसा नहीं रहता है, तो इस तरह से तुम लोग को कंटिन्यू रहो, सब दोस्त को बोलो आने के लिए। ठीक है, चलो थैंक यू क्लास।